आज हम बिग फिश एंड बिगोनिया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करें। मूवी की शुरुआत में चुन की आवाज में एक बैकग्राउंड वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि लाखों साल पहले अर्थ यानी पृथ्वी की इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग दुनिया बनाई जो कि समंदर की गहराई में बसी होती है, जहाँ अलग तरह के लोग और एनिमल्स रहते थे और उन लोगों के पास गॉड जैसी शक्तियाँ थी। यहाँ पता चलता है कि इंसान का जन्म समंदर से हुआ और कैसे इंसान विकसित हुआ। आगे सीन चेंज होता है और हम चुन को देखते हैं जो अपना ज्यादा टाइम अपने दोस्त क्यू के साथ गुजारती है। क्यू चुन को बहुत पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में कुछ बच्चों को इंसानों की दुनिया में भेजा जाता था ताकि बच्चे इंसानी दुनिया को और अच्छी तरह से जान सकें और देख सकें कि उनके पूर्वज कैसे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। चुन भी उन बच्चों में शामिल थी जिन बच्चों का नाम सिलेक्ट हुआ था। चुन भी अपने पेरेंट्स के साथ इस फेस्टिवल में आई हुई थी। इधर क्यू ऊपर से सब कुछ देखने लगता है क्योंकि दादी यहाँ की लीडर होती है। लीडर होने की वजह से इसकी दादी इंसानों की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करती है। इसके बाद चुन बाकी बच्चों के साथ रेड डॉल्फिन का रूप लेकर जाने लगती है। चुन की मॉम उसे इंसानों से दूर रहने और अपना ख्याल रखने को कहती है और बताती है कि वो बहुत खतरनाक होते हैं। फिर वहाँ से चुन चली जाती है। सब बच्चे यानी डॉल्फिन्स एक समंदर के रास्ते बाहर निकलते हैं और सब डॉल्फिन बाहर आकर अर्थ को ब्यूटीफुल कहती हैं। फिर अर्थ को समझने के लिए सब डॉल्फिन्स अलग अलग हो जाती हैं यानी अलग अलग जाने लगती हैं। इसी बीच चुन इंसानी दुनिया में दो भाई बहन को देखती है जो उन सबको हेलो कहते हैं। चुन अपने 4 दिनों में काफी कुछ देख चुकी थी। उसने बड़ी बड़ी शिप्स देखी, बड़ी बड़ी सिटीज देखी और बड़े बड़े झरने देखे। इधर दोनों भाई बहन उसी समंदर के पास रहते थे और अपना टाइम मछलियों के साथ बिताते थे। अब चुन का बाकी बच्चों के साथ वापस जाने का समय हो जाता है, इसीलिए चुन अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए पोर्टल के पास जाती है। लेकिन रास्ते में चुन को बहुत सारे डॉल्फिन्स मिलती हैं जो मछुआरों के जाल में फंसी थी, जिन्हें देख चुन उनकी हेल्प करने लगती है। लेकिन मछुआरे उस जाल को ऊपर खींच लेते हैं जिसकी वजह से चुन उनकी हेल्प नहीं कर पाती। इधर पोर्टल भी खुलने का टाइम होने लगता है। फिर चुन पोर्टल की तरफ जाने लगती है लेकिन रास्ते में वो भी मछुआरों के जाल में फंस जाती है। पर तभी वो लड़की उसे जाल में फंसा हुआ देख लेती है और ये बात अपने भाई को बताती है। उसका भाई एक नाइफ लेकर रेड डॉल्फिन यानी चुन की हेल्प करने के लिए चला जाता है। उसका भाई चुन के पास जाकर उसका जाल काटने लगता है लेकिन वो डॉल्फिन उसके भाई से डरने लगती है, जिस वजह से वो चुन की पूंछ से टकराकर पानी के चक्रवात में चला जाता है और डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर चुन बहुत दुखी होती है और उसकी बहन को अकेला रोता हुआ छोड़कर अपनी दुनिया में उसे वापस जाना पड़ता है क्योंकि पोर्टल बहुत जल्द बंद होने वाला था। अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद चुन सीधा अपने दादाजी के पास जाती है जो एक बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। चुन उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसके दादाजी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब बस किस्मत का खेल है। लेकिन चुन को अब भी काफी दुख होता है। शाम को एक पहाड़ी पर बैठकर चुन अब भी उसके बारे में सोचने लगती है। उसके पास रखी शेर की मूर्ति बोलने लगती है और उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। फिर चुन उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर वो मूर्ति चुन को एक बेल देती है और कहती है कि रात में यहाँ आकर ये बेल बजाना और सोल कीपर से मिलना और उन्हें ये बात बताना, इसमें वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद रात में चुन अकेली ही वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। उसी रास्ते में जाते हुए क्यू देख लेता है और इतनी रात में चुन को अकेला जाता देखकर उसका पीछा करने लगता है। अब चुन मूर्ति वाली जगह पहुंचकर उस बेल को बजाती है। तभी वहाँ पर अजीब सा क्रिएचर नाव लेकर आता है और वह चुन को अपने साथ ले जाता है। ये सब क्यू भी देख लेता है। इसके बाद क्रिएचर चुन को ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ चुन की मुलाकात एक सोल कीपर से होती है जो मरने के बाद सभी सोल यानी आत्माओं को अपने पास रखते थे। सोल कीपर से मिलकर चुन उन्हें सब कुछ बता देती है और उन्हें उस लड़के को वापस से जिंदा करने के लिए कहती है, जिस पर सोल कीपर उससे कहता है कि मैं उसे जिंदा तो कर दूंगा मगर इसके बदले में मुझे तुम्हारी आधी लाइफ चाहिए होगी। ये सुनकर चुन बिना कुछ सोचे हाँ कर देती है। फिर सोल कीपर चुन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ सभी सोल्स मछलियों के रूप में बंधी होती हैं। सोल कीपर उसे उस लड़के की सोल ढूंढने को कहता है। फिर चुन जल्दी से उस लड़के की सोल को ढूंढने लगती है और उसके ढूंढने के बाद सोल कीपर चुन की आधी लाइफ लेकर उस लड़के की सोल को वापस से जिंदा कर देता है। वो चुन को बताता है कि अब से उस लड़के और तुम्हारी सोल आपस में जुड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे मरते ही वो लड़का भी मर जाएगा और अब से तुम उस लड़के की सोल का ध्यान रखोगी तब तक के लिए जब तक उसकी सोल इंसानों की दुनिया में जाने के लिए तैयार ना हो जाए। इसके
बाद चुन उसकी सोल लेकर अपने घर आ जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है। वो उसे अपने बारे में भी बताती है, साथ ही उसके लिए एक नया नाम भी सोचने लगती है। तभी वहाँ क्यू आ जाता है और चुन के पास फिश देखकर उसे बताता है कि एक ऐसी ही फिश पुराने जमाने में होती थी जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। साथ ही वो फिश इस दुनिया में कहीं भी उड़ सकती थी जिसका नाम कुन था। तो क्यों ना हम भी इस फिश का नाम कुन रख दें। कुन नाम सुनकर चुन भी इस नाम के लिए मान जाती है और उस फिश का नाम कुन रख देती है। टाइम बीतने के साथ साथ कुन यानी उस लड़के की सोल बड़ी होने लगती है। चुन को पता चलता है कि कुन उस रहस्यमय फिश की तरह उड़ सकती है, जिसकी वजह से चुन काफी खुश हो जाती है। लेकिन काफी टाइम के साथ इस दुनिया में एक इंसान की सोल रहने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट खराब होने लगता है, क्योंकि गॉड ने किसी भी इंसान को यहाँ लाने के लिए मना किया होता है। एक दिन चुन की मॉम कुन को एक नॉर्मल फिश समझकर उसे पानी में डाल देती है। ये सुनकर चुन बहुत दुखी हो जाती है। फिर चुन और क्यू दोनों मिलकर कुन को ढूंढने लगती हैं। फिर क्यू एक गटर के पास आ जाता है। अब वहाँ पहुंचकर गटर के अंदर से कुन की आवाज आती है। फिर चुन उसे पकड़ने के लिए गटर में जाने लगती है, लेकिन क्यू उसे जाने से मना करता है और खुद जाने लगता है। इसके बाद क्यू गटर में कूद जाता है और कुन को ढूंढने लगता है और बहुत कोशिशों में कुन नहीं मिलता। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो रैट्स यानी चूहों को कंट्रोल कर सकती थी। उन दोनों को वहाँ ढूंढता देख वो चूहों वाली लेडी अपने चूहों की मदद से कुन को बाहर निकाल देती है। कुन को पाकर चुन काफी खुश हो जाती है। कुन के बड़ा होने की वजह से चुन और क्यू शहर के पास वाली कुएं में कुन को छोड़ देते हैं। ऐसा उन्हें करते हुए एक बच्चा देख लेता है और उनके पास एक अलग ही फिश होने वाली बात वहाँ के लोगों को बता देता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को उन दोनों पर शक होने लगता है। इसके बाद चुन और क्यू एक बंद पड़े घर के पास वाले तालाब में कुन को ले आते हैं और उसे पानी में छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्यू को एक बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से एक दो मुंह वाला स्नेक यानी सांप बाहर निकलता है। वो सांप चुन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कुन और क्यू चुन को बचा लेते हैं। इसी बीच चुन को बचाते टाइम सांप क्यू के पैर में काट लेता है, जिसकी वजह से क्यू बेहोश हो जाता है। फिर चुन रोते हुए क्यू को अपने पीठ पर बिठाकर अपने दादाजी के पास ले जाती है। यहाँ पर चुन के दादाजी उसे बताते हैं कि जिस सांप ने क्यू को काटा है अभी तक उसकी जहर की दवाई नहीं बनी, इसीलिए क्यू को नहीं बचाया जा सकता। ये सुनने पर चुन अपने दादाजी से क्यू को किसी भी कीमत पर बचाने को कहती है। तो चुन के दादाजी अपनी पोती को इतना दुखी देखकर क्यू की बॉडी का सारा जहर अपने बालों के जरिए अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्यू तो बच जाता है, लेकिन चुन के दादाजी उस जहर से नहीं बच पाते और उनकी मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक पेड़ में बदल जाते हैं। इसकी वजह से चुन की दादी, जो कि काफी बड़ी बर्ड होती है, वो रोने लगती है। चुन अपने दादाजी को पेड़ बना हुआ देखकर उनके पास मिलने जाया करती थी। टाइम के साथ यहाँ का मौसम और भी खराब होने लगता है। एक दिन चुन क्यू को कुन के बारे में सब कुछ बता देती है कि असल में कुन कौन है और उसने कैसे उसे अपनी आधी लाइफ दे दी। ये सुनकर क्यू को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में कुन को पानी में छोड़ देता है, क्योंकि वो चुन को परेशान नहीं देख सकता था और वो चुन से अभी भी प्यार करता था। क्यू के पीछे पीछे चुन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कुन को वापस लाने के लिए बर्फीले पानी में चली जाती है, लेकिन पानी बहुत ठंडा होने की वजह से चुन पानी में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चूहे वाली लेडी आकर अपने चूहों की हेल्प से चुन को बाहर निकाल लेती है। फिर कुन भी चुन को बेहोश देखकर वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद चुन और कुन उस जगह से बाहर आ जाते हैं। बहुत ठंड होने की वजह से वो दोनों बाहर आकर बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त क्यू वहाँ आकर उन दोनों को अपने साथ लेकर एक गर्म जगह पर जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त चुन की जेब से वो बेल गिर जाती है जो उसे शेर की मूर्ति के पास से मिली थी। क्यू उस बेल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। आगे जब चुन को होश आता है तो उसे लगता है कि उसे कुन ने बचाया है, क्योंकि क्यू तो वहाँ पर छुप गया था। इसके बाद क्यू चुन के होश में वापस आ जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और उस बेल की हेल्प से उस सोल कीपर के पास चला जाता है। अगले सीन में हम दुनिया के बाकी लोगों को देखते हैं जो यहाँ के बदले मौसम की वजह से बहुत परेशान होते हैं। यहाँ बाढ़ आने लगती है, सब तरफ पानी होने लगता है, उनके घर पानी में डूबने लगते हैं। इस वजह से सब लोग चुन के पास जाते हैं। चुन कुन के साथ होती है। कुन को देखकर यहाँ के लोग समझ जाते हैं कि ये किसी इंसान की सोल है और यही यहाँ की मौसम खराब होने की वजह भी है। इसके बाद वो सब लोग कुन को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे पकड़कर वापस सोल कीपर के पास भेज दें, जिससे यहाँ की सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएं। कुन को
बहुत चोट आते हुए देखकर चुन उसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी क्यों अपनी दादी का मास्क लेकर यहाँ आ जाता है और स्पेल करके इंसानी दुनिया का पोर्टल खोल देता है ताकि कुन वापिस से अपनी दुनिया में जा सके। लेकिन कुन टाइम पर पोर्टल के अंदर नहीं जा पाती और पोर्टल बंद हो जाता है। इसके साथ ही समंदर का पानी इस दुनिया में आने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खतरनाक बाढ़ आ जाती है। पानी में बहते हुए चुन अपने दादाजी के पास पहुँच जाती है। कुछ लोग फिर से कुन को पकड़ने आने लगते हैं, जिसकी वजह से चुन कुन को वहाँ से जाने को कहती है। साथ ही चुन अपने दादाजी से हेल्प मांगने लगती है। तभी चुन के दादाजी अपनी कुछ टहनियों को जलाकर चुन की दादी को यहाँ पर बुला लेते हैं, जो कि एक बर्ड होती है। अब चुन की दादी उन लोगों के अटैक से कुन को बचा लेती है, जिसके बाद चुन लोगों को मुसीबत में फंसा हुआ देखकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन सभी लोग चुन की हेल्प लेने से मना कर देते हैं और चुन को वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि जो भी ये सब कुछ हो रहा था वो चुन की वजह से ही हो रहा था। ये सब बातें सुनकर चुन बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपने दादाजी के पास जाकर अपनी बची हुई लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने दादाजी में समा जाती है। फिर वहाँ पेड़ बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिस पर चढ़कर सभी लोग बच जाते हैं। मगर चुन की वजह से कुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है। फिर कुन उस पेड़ में से एक लकड़ी तोड़कर वहाँ से दूर जाने लगती है, लेकिन कुन को रास्ते में सोल कीपर मिल जाता है, जो चुन की ली हुई आधी जिंदगी उसे वापस लौटा देता है, जिसकी वजह से चुन वापस से जिंदा हो जाती है। इसके बाद सोल कीपर चुन से कहता है कि तुम जिंदा हो गई हो, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। सोल कीपर चुन से जाते जाते ये भी कहता है कि कुन यहाँ से जाने के बाद यहाँ की सारी यादें भूल जाएगी, इसीलिए तुम कुन के साथ जितना टाइम बिता सकती हो बिता लो। इसके बाद चुन कुन पर बैठकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उन्हें क्यू मिलता है, जो एक पेड़ के सहारे लटका हुआ था। फिर चुन क्यू को अपने साथ बिठा लेती है। फिर वो तीनों कहीं ऊंची जगह पर जाने लगते हैं, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था। रात में क्यू चुन से पूछता है, क्या तुम कुन यानी उस लड़के के साथ रहना चाहती हो? जिस पर चुन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरी सारी पावर्स चली गई हैं, जिसकी वजह से अब मैं पोर्टल पार नहीं कर सकती। इसके बाद क्यू चुन से अपने बारे में पूछता है, जिस पर चुन उसे कहती है कि वो बस उसके बड़े भाई जैसा है। ये सुनकर क्यू बहुत दुखी हो जाता है और रोने भी लगता है, लेकिन वो चुन से अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाता। अगली सुबह चुन कुन को देखती है, जो बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर चुन दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। कुन भी बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि वो भी चुन से बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। इसके बाद क्यू वहाँ आ जाता है और उसी बेल की हेल्प से इंसानों की दुनिया में जाने का पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से कुन अपनी दुनिया यानी इंसानों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन कुन के जाते टाइम चुन बहुत दुखी होती है। फिर क्यू उस बेल को तोड़कर उस बेल के अंदर का सोर्स निगल लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। फिर क्यू जल्दी से चुन को अपना हाथ पकड़ने को कहता है। चुन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? क्यू बताता है कि मैंने सोल कीपर से अपनी पूरी जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी मांग ली थी, जिसकी वजह से मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें सेफली इंसानों की दुनिया में पहुँचा दूंगा। इसके बाद तुम अपनी पूरी लाइफ कुन के साथ बिता सकती हो। यहाँ पर पहली बार चुन को क्यू के प्यार का एहसास होता है। इसके बाद क्यू अपनी जिंदगी खत्म करके चुन को इंसानों की दुनिया में छोड़ देता है। एंड में दिखाया जाता है कि चुन उस लड़के के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।